क्या आशुतोष के परिवार वालों की हालचाल तक पूछने वाले कोई लोग नहीं हैं? प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ या फिर सरकार के लोग सिर्फ और सिर्फ हवाई फायरिंग में क्यों लगे रहते हैं? उनकी जो छोटी बहन है उनकी शादी अब कैसे होगी? देश की सुरक्षा करने वाले जवान के साथ, उनके परिवार के साथ ऐसा सलूक क्यों? पीछे तस्वीर में आप एक छोटा सा मंदिर जैसा देख पा रहे होंगे। ये कोई मंदिर नहीं है, ये उस जवान का समाधि स्थल है जिस जवान ने हम सभी भारत में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की बलि दे दी। मधेपुरा जिला अंतर्गत घेलार प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत के जागीर टोला के रहने वाले शहीद कैप्टन आशुतोष की आज यहाँ पर पिछले वर्ष 2020 में यहाँ पर उनकी इस जगह पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनको मुखाग्नि उनके ही पिता ने दिया था। और उस समय खास तौर पर जब देखा जाएगा कि लोगों की जो भीड़ है, एक पंछी भी आज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और पिछले साल यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ना प्रशासन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ना एक भी यहाँ पर प्रतिनिधि नज़र आ रहे होंगे। जब इनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर लाई गई थी कैप्टन आशुतोष की, तो उस समय बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि हम बिहार सरकार से ये दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हवाई साबित हो रही है आज। क्या आशुतोष के परिवार वालों की हालचाल तक पूछने वाले कोई लोग नहीं हैं? क्या उनके द्वारा जो अपने जान की बलि दी, उन्होंने कुर्बानी दी और देश की सुरक्षा करते हुए जान की बलि दे दी, उन्होंने अपने परिवार की वो सुरक्षा नहीं कर पाए। अपने परिवार को जो चाहिए था, उनके परिवार ने उनका बेटा खोया है, लेकिन उनके परिवार का जो दर्द है आज कोई पूछने वाला नहीं है। उनके इस समाधि स्थल को आप देखिए। इस समाधि स्थल को किसी भी प्रकार का सौंदर्यीकरण के लिए न तो प्रशासन आगे आ रहे हैं, न फिर अभी जो सरकार में सत्ते में बैठे लोग हैं उनमें से कोई लोग आगे आ रहे हैं। ये आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं, प्रेरणा स्रोत मानने वाले आशुतोष को किस तरह से याद रखेंगे जब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब उनका कुछ उस तरह का याद वाली चीज़ ही नहीं बनाई जाएगी, तो कैसे लोग याद रखेंगे उनको? और ख़ास तौर पर उनकी एक छोटी बहन भी है। उस छोटी बहन, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है बिहार सरकार से और प्रशासन के लोग से कि उनकी जो छोटी बहन है उनकी शादी अब कैसे होगी? शादी तो किसी न किसी स्थिति में हो ही जाएगी, लेकिन उनकी बहन को कंधा देने वाला, जो उनकी डोली उठाएगा अपने कंधों पर लेकर, कौन उठाएगा उनकी डोली को? उनका दर्द उनके परिवार वाले किस तरह से झेल रहे हैं उनके जाने के बाद, ये सिर्फ उनके परिवार वाले जानते हैं। प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ या फिर सरकार के लोग सिर्फ और सिर्फ हवाई फायरिंग में क्यों लगे रहते हैं? जब पिछले साल यहाँ पर उनकी पार्थिव शरीर आई थी तो बड़े बड़े वादे क्यों किए जा रहे थे? जब आपसे ये संभव नहीं था तो फिर वादे क्यों, आश्वासन क्यों दिया उस परिवार को जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है? उस दर्द को आपने और जगा दिया। और आज 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन एक भी लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी, कम से कम इस प्रखंड के बीडीओ साहब भी नहीं पहुँचे। ये क्यों? ऐसा क्यों? देश की सुरक्षा करने वाले जवान के साथ, उनके परिवार के साथ ऐसा सलूक क्यों? उनके पिता ने बताया कि अब तक सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशि जो 11 लाख मिली थी उनके बाद अब तक किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई। और कल इनके चाचा जी ने बताया था कि डीडीसी साहब के पास हमने आवेदन दिया था उस समय कि सौंदर्यीकरण किया जाए, तो उन्होंने बताया कि चंदा 1 लाख हम करवा के दे सकते हैं बिहार सरकार का, किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं है। क्या सरकार को किसी के प्राण की कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई महत्व नहीं है? अगर यही चीज़ उनके परिवार वाले के साथ होता तो क्या होता? मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल ही है उन लोगों से जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। क्यों नहीं इनको
इनकी बातें को सुनी जा रही है। आज जो स्थिति है इनके परिवार वालों की, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, और इनका ये समाधि स्थल है, अब तक सौंदर्यीकरण भी नहीं हुआ। आज खास तौर पर 1 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी लोग देखने तक को नहीं आया। काफ़ी अफसोस है इस चीज़ की। लेकिन जैसे कि इनके चाचा जी ने ये भी बताया कि इनके साथी जो थे, उन लोगों के द्वारा जो है, जब भी छुट्टी में वो घर जाते हैं तो घर जाने से पहले वो यहाँ पर उनके पिता से मिलने पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन, सरकार या फिर प्रतिनिधि 1 साल से कोई नज़र ही नहीं आए। तो आप ये बताइए कि इसी तरह का सलूक अगर सरकार में बैठे, सत्ते में बैठे लोग के परिवार के साथ होता तो क्या होता? क्या इनके परिवार वालों को ऐसे ही रहने दिया जाएगा? क्या इनके परिवार वालों की, खास तौर पर जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको क्या सीख मिलेगी कि कैप्टन आशुतोष जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनको इसी स्थिति में छोड़ दिया जाएगा? उनको एक बंद कमरे में करके छोड़ दिया जाएगा, एक बंद किताब में करके छोड़ दिया जाएगा? या फिर उनको प्रेरणा स्रोत मानने वाले युवा, जो इस क्षेत्र में हज़ारों ऐसे युवा हैं, हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो इनको अभी भी याद करते हैं, लेकिन अन्य कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।